आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार असेंबली इंतखाबात शुरू होने से पहले एनडीए के हलकों में सीटों की तकसीम के लिए कोशिशें तेज। ग्रैंड अलायंस के अंदर सीटों की तकसीम की मुआहदे का ऐलान भी जल्द मुतवक्के। तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर एक अहम बैठक हुई। पटना में आज से पूरी रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार करेंगे पटना मेट्रो के पहले मरहले का इफ्तिताह। उड़ीसा के कटक में मूर्ति दरियाए बुर्द करने के दौरान तशद्दुद के बाद हालात काबू में। 13 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस आज शाम 7 बजे तक मुअत्तल। वीएचपी की आज कटक बंद की अपील। शुमाली बिहार और नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाई कोसी के इलाके में सैलाब। दार्जिलिंग में चट्टानें खिसकने से अब तक 20 अफराद हलाक। वोहराए अरब में बनने वाले शदीद समुद्री तूफान शक्ति पड़ा कमजोर। दिल्ली एनसीआर में आधी रात को हुई बारिश। मिस्र में गजा जंगबंदी पर इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आज हुए। ट्रंप ने मुज़ाकरातकारों पर तेजी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पर दिया जोर। और मर्दों की टीम के बाद अब खवातीन की टीम ने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 88 रन से दी शिकस्त। अपनी 12वीं जीत के साथ टीम इंडिया ने वनडे में बरकरार रखा अपना नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड। और अब खबरें तफसील से। बिहार में इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम पर बात करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कल बीजेपी इंतखाबी कमेटी ने अपने दूसरे दिन की मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें एक बार फिर उम्मीदवारों के नामों पर बहस हुई। बीजेपी अपने इत्तेहादियों के साथ सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रही है। कल बिहार बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करने के लिए एनडीए की 3 इत्तेहादी जमातों के लीडरों से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले जेडीयू के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर ललन सिंह की रिहाइशगाह पर गए और उनसे बात की। इस वक्त विनोद तावड़े भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद वो एनडीए के इत्तेहादी जमात हम के बानी और मरकजी वजीर जीतन राम मांझी की रिहाइशगाह पर गए। मांझी की रिहाइशगाह पर तकरीबन आधे घंटे तक मीटिंग चली। इस वक्त नायब वजीर आला सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। दोनों मुलाकातों के बाद तीसरी मीटिंग आरएलएसपी के कौमी सदर उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी रिहाइशगाह पर हुई। इस मीटिंग में बीजेपी इंचार्ज ने तीनों इत्तेहादी जमातों के साथ एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया। धर्मेंद्र प्रधान ने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि एनडीए के तमाम हल्के मिल बैठकर इस मामले पर बात करेंगे। दरियासना हम पार्टी के बानी जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडरों के साथ सीट शेयरिंग पर तबादला ख्याल किया गया। नशिस्तों की तकसीम को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी और दावा किया गया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। दरियासना कल बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर ग्रैंड अलायंस की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सीपीआईएम एमएलए अजय कुमार ने दावा किया कि सब कुछ तय पाया गया है। नशिस्तों की तकसीम का ऐलान मंगल को किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। विकासशील इंसान पार्टी के कौमी सदर मुकेश सहनी ने मीटिंग के बाद कहा कि सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी गई है और इंतखाबात के बाद नायब वजीर आला बनने का दावा भी किया गया है। बिहार कांग्रेस के सदर राजेश राम ने मीटिंग के बाद कहा कि कांग्रेस अपने इत्तेहादियों की तजावीज़ पर गौर करेगी और सीटों की आसानी से तकसीम को यकीनी बनाएगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। पटना मेट्रो के आगाज से शहर में ट्रैफिक की भीड़ दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मेट्रो का तजुर्बा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके दौरान तमाम तकनीकी और हिफाजती पहलुओं की जांच की गई। पहले मरहले में मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी। आज आपको बता दें कि बेली रोड पर अंडरग्राउंड सेक्शन का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। मेट्रो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें खुदकार सिग्नलिंग सिस्टम, तवानाई से चलने वाली ट्रेनें और मुसाफिरों की सहूलत के लिए जदीद स्टेशन शामिल हैं।
मेट्रो स्टेशन खुदकार टिकट वेंडिंग मशीनों, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और माजूरों के लिए खुसूसी सहूलियात से लैस हैं। इसके अलावा मेट्रो का डिज़ाइन माहौल दोस्त है, जिससे कार्बन के अखराज को कम करने में मदद मिलती है। 3 कोच वाली पहली पटना मेट्रो ट्रेन में 147 मुसाफिर बैठ सकते हैं और 945 अफराद खड़े हो सकते हैं। हर ट्रेन में खवातीन और माजूर अफराद के लिए 12 नशिस्तें मुख्तत की गई हैं। ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों के बाद सूरत हाल अब काबू में है। तशद्दुद के बाद पुलिस ने शहर के हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के 13 इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। कटक में आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। दरियासना विश्व हिंदू परिषद ने कटक में आज 12 घंटे के बाद की अपील की है। हफ्ते की रात की तशद्दुद में 8 पुलिस एहलकारों समेत कुल 25 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया। पुलिस का कहना है कि तसादुम उस वक्त हुआ जब कुछ मुकामी लोगों ने मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान ऊंची आवाज में मौसीकी बजाने पर एतराज किया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा तेजी से तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया। जुलूस पर छतों से पथराव किया गया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भीड़ पर हल्का लाठीचार्ज किया। वाक़े के दौरान मुतादिद गाड़ियों और सड़क के किनारे लगे स्टॉल्स को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के गुना में सरदार मार्केट के कपड़ा बाजार में इतवार की देर रात जबरदस्त आग लग गई। आग एक गोदाम में लगी और आसपास की दुकानों तक फैल गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम कई दुकानों में रखा सामान तबाह हो गया। आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी है। जो गोडाउन है जेल लोगों का, उसमें आग लग गई है, तो तत्कालीन फायर ब्रिगेड को खबर किया गया और गेल से भी फायर ब्रिगेड आगे 3 फायर ब्रिगेड 2 टैंकर यहाँ आग बुझाने का काम कर रही थी। ये अच्छी बात थी कि कोई अंदर नहीं था। फिलहाल हम लोगों के द्वारा आग पे फायर ब्रिगेड द्वारा काबू पा लिया गया। तो मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पूरा सरदार बाजार हमारा कपड़ा का पूरा गारमेंट्स का यहाँ पे काम होता है, तो हम लोग को ये लग रहा था कि आग फैल नहीं जाए, लेकिन सबकी तत्परता से और आग पर काबू पा लिया गया है। और क्या क्षति है ये तो कल हम लोग देख पाएंगे, और किस कारण से आग लगी ये भी अभी तय नहीं हो पा रहा है। ये तो अभी जांच का करेंगे कि किस कारण से आग लगी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कल देर रात आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 6 मरीज जाँ बहक हो गए, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाए वक़ूफ़ पर मौजूद डॉक्टरों और फायर ब्रिगेड के अमले ने सख्त मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही वज़ीर आला भजन लाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि आग से खारिज होने वाली जहरीली गैसों की वजह से मरीजों की हालत खराब हुई है। हमारा ट्रॉमा सेंटर का 2nd फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं। उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेज़ी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी, और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको, और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देके सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीमें आग लगने की वजह की तहकीकात कर रही हैं। अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल एफएसएल जांच के बाद ही बता पाएंगे। 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों आईसीयूज मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। मृतकों को हमने यहाँ से उनके डेड बॉडीज़ को शिफ्ट कराया गया मॉर्चरी में, और जब बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज पहली अरावली सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की थीम इंडिया एंड दी वर्ल्ड ऑर्डर 2047 की तैयारी है।
वज़ारत ख़ारजा और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक़िद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में भारत के आलमी किरदार, इक़्तिसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, सखाफ़त और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये प्रोग्राम एक आलमी प्लेटफॉर्म पर तरक्की याफ्ता भारत 2047 के विजन को पेश करेगा। JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ SIS के 70वें यौम तासीस के मौके पर इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज से कतर के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। पीयूष गोयल आज दोहा पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर तिजारत और सनत कतर के हममनसब शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी से मुलाकात करेंगे। पीयूष गोयल कतर भारत जॉइंट तिजारत और कॉमर्स के मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। वजीर तिजारत का ये दौरा भारत की उस अहमियत की अक्कासी है जो भारत कतर के साथ अपने तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को देता है। दौरे के दौरान पीयूष गोयल दीगर कतरी हुक्काम और कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कतरी बिजनेस एसोसिएशन के सरकर्दा कारोबारी नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। पीयूष गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दोहा चैप्टर और कतर के इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के नुमाइंदों के साथ साथ कतरी सनत के सीनियर अराकीन और कतर में भारतीय कम्युनिटी के साथ भी बातचीत करेंगे। नेपाल में गुज़िश्ता 36 घंटों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसमें 56 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। बारिश का असर शुमाली बिहार में भी नज़र आ रहा है। कोसी नदी के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल है। नेपाल में लाल बकेया का बंद टूटने के बाद अब पानी हीरापुर और महंगुआ गांव से होते हुए सरहदी इलाकों में फैलना शुरू हो गया है। मशरक़ी चंपारण के कई इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया है। साथ ही इंतजामिया हिफाजती पुश्ते लगाकर पानी को रोकने की कोशिश कर रही है। कल देर शाम कोसी बैराज से 5,19,470 क्यूसिक पानी का इखराज किया गया। और मगरबी वस्ते बहरिया अरब में बना समुद्री तूफान शक्ति जो शुमाल मशरक़ी और मुल्क के कई हिस्सों में भारी बारिश का सबब है, अब कमज़ोर पड़ गया है। ये 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से मगरिब और जुनूब मगरिब में बहरिया अरब की तरफ बढ़ गया है। IMD के मुताबिक 7 अक्टूबर को दोपहर के करीब मगरबी वस्त और शुमाल मगरबी बहरिया अरब में पहुँचने के बाद उसके मज़ीद कमज़ोर होकर दबाव में तब्दील होने की तवक्को है। मज़ीद बरा एक नया मगरबी दबाव शुमाल मगरबी भारत को मुतासिर कर सकता है। मूसलाधार बारिश ने हफ्ते की रात मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग, मिरिक और डुवार्स के बड़े हिस्सों में तबाही मचा दी है। मिरिक और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई जिसमें 20 अफराद की मौत और मुतादिद जख्मी होने के इत्तलात हैं। लैंडस्लाइडिंग में कई मकानात बह गए और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। एहतियाती तौर पर दार्जिलिंग और कोलम्बिंग के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली NCR में आधी रात को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। IMD के मुताबिक आज मगरबी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मगरबी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नशीबी हिमालयाई इलाके, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी बारिश मुतवक्के है। त्योहारों के मौसम के दौरान एक बार फिर गूंजा वोकल फॉर लोकल का फॉर्मूला। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान किसानों से सार्फिन तक सबको पैगाम भेजा। अगर हम 2047 तक भारत को सबसे बड़ी मईशत बनाना चाहते हैं तो हमें मुल्क में तैयार करदा अशिया के इस्तेमाल को अपना सबसे बड़ा अज़्म बनाना होगा। महाराष्ट्र के लोनी में किसानों की रैली से कोपर गांव में CBDG प्लांट के इफ्तिताह तक अमित शाह की तवज्जो खुद कफील भारत और किसानों की खुशहाली पर मरकूज रही। देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। वजीर दाखिला अमित शाह ने त्योहार के मौसम के दौरान वोकल फॉर लोकल के हुकूमत के मुतालबे को दोहराया। महाराष्ट्र के अपने एक दिन के दौरे के दौरान लोनी में किसानों की एक रैली से खिताब करते हुए शाह ने लोगों से अपील की कि वो 2047 तक हिंदुस्तान को सबसे बड़ी मईशत बनाने के लिए मुकामी तौर पर पैदा होने वाली अशिया और दीगर अजनास की तिजारत और खरीदारी को तरजीह दें। लोनी के इलाके में किसानों को हालिया शदीद बारिश से भारी नुकसान उठाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने उनकी मदद के लिए कई इक़दाम किए हैं। अपोजिशन को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि औरंगजेब के नाम की तशहीर करने वालों में औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के कोपर गांव में मल्टी फीड प्लांट का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने अपने खिताब के दौरान कहा कि इस प्लांट से किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की हुकूमत मुल्क के किसानों के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि दालों की खुद इन्हिसारी स्कीम आने वाले दिनों में दालों में खुद किफालत में इजाफा करेगी। मोदी जी की सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार है। कैबिनेट के अंदर मोदी जी ने दलहन आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 6 साल तक 11,340 करोड़ रुपया दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए उपयोग आएंगे। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिरडी साई धाम में साईं बाबा के दर्शन किए और सबकी खुशी और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने लोनी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बानी पद्मश्री विठल राव विखे और अनजहानी साबिक मरकजी वजीर पद्म भूषण बाला साहिब विखे के मुजस्समों की भी नकाब कुशाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और दिल्ली में नवा इंडिया इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल शुरू हो गया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के बैनर तले मुनक्किद होने वाला ये मेला दिल्ली के सेंट्रल पार्क में हो रहा है। 4 से 6 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में भारत, श्रीलंका, आर्मीनिया, पोलैंड, मालदीव और बेलारूस समेत दीगर ममालिक के लोक रक्स और मौसीकी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। इस 3 रोज़ा सकाफती मेले में 11 ममालिक के तकरीबन 200 फनकार हिस्सा ले रहे हैं। और गैर मुल्की खबरों में गजा में जंगबंदी के हवाले से इसराइल और हमास के दरमियान आज मिस्र में मुज़ाकरात होंगे। हमास के हुक्काम मुज़ाकरात के लिए कल मिस्र पहुंचे थे और स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर की क़यादत में एक इसराइली वफ्द आज मिस्र के शहर शर्म शेख पहुंचेगा। दोनों फरीक गजा तनाज़े के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत करेंगे। ये मुज़ाकरात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तकरीबन 2 साल से जारी गजा जंग के खात्मे के मंसूबे का हिस्सा है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज के अमन मुज़ाकरात से कबल दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने मुज़ाकरातकारों पर जोर दिया है कि वो गजा में जारी लड़ाई के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए तेजी से काम करें। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वक्त कीमती है, वरना बड़े पैमाने पर खूनरेज़ी होगी जिसे कोई देखना नहीं चाहता। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। बिहार में अमन का माहौल, कानून का राज। जी हाँ, नालंदा ज़िले के हलसा, इस्लामपुर और सिलाऊ में कारकुनान संवाद प्रोग्राम में वज़ीर आला का ये खिताब है और उन्होंने ये बात कही है कि अब बिहार में अमन का माहौल नज़र आ रहा है।
और अब नाजरीन अगली सुर्खी देख लेते हैं। किसी भी बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोटर्स नहीं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने ये बात बताई और कहा कि लाइव वोटिंग का अमल नाफिज करने वाली बिहार पहली रियासत बन गई है। यानी कुल मिलाकर जितनी भी सहूलियात दी जाएंगी वो वोटर्स के लिए काम आएंगी। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। बंगाल में बारिश ने तबाही मचाई, सैलाब जैसी सूरत हाल। दार्जिलिंग जिला और शुमाली सिक्किम के दरमियान सड़क का राब्ता भी मुनक़ता बताया जा रहा है। और अब एक और सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। 10 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कम से कम 3 बच्चे इस वक्त नागपुर के एक अस्पताल में डायलिसिस पर हैं और उनके इलाज जारी है। और चलते चलते एक और सुर्खी पर आइए नज़र डालते हैं। इसराइल गज़ा से इनखला के इब्तदाई नक्शे पर तैयार। जब हमास अपनी मंजूरी की तस्दीक करेगा तो जंगबंदी फ़ौरन नाफिज हो जाएगी और कैदियों का तबादला शुरू होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाज़रीन ये बयान है। और साथ ही 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हमास के इक़दाम का खैर मक़दम। गज़ा में जंग के खात्मे पर जोर। तो नाज़रीन ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौट लेते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में आपको बताते चलेंगे कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दी। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए और पाकिस्तान को 248 रन का हदफ दिया। निशाना हासिल करने की कोशिश में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर्स में 149 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 3 विकेटें हासिल की और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। दीप्ति शर्मा ने भी 3 और स्नेह राणा ने 2 विकेटें हासिल की। यह खवातीन के वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार 12वीं जीत है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी एक भी वनडे नहीं हारा है। ये मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत है। भारतीय टीम ने अपनी मुहिम का मजबूत आगाज करते हुए पहले मैच में श्रीलंका को DLS ज़ाब्ते के तहत 59 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम की ये मुसलसल दूसरी शिकस्त है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम को उनकी शानदार जीत पर मुबारकबाद देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, एकदम सही स्ट्राइक है। हमारी खवातीन की क्रिकेट टीम ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप मैच में भारतीय क्रिकेट की महारत का शानदार मुजाहिरा किया है। कौम को अपनी टीम पर फख्र है। आपके आने वाले मैचों के लिए नेक ख्वाहिशात। और अबू ज़हबी में जारी Al-Ain मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल फाइनल में भारत की श्रेयांशी वैशेट्टी ने हमवतन तस्नीम मीर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रेयांशी ने तस्नीम मीर को 21-7, 22-20, 21-15 से शिकस्त दी। दोनों के दरमियान मुकाबला तकरीबन 50 मिनट तक जारी रहा। दरियासना के हरिहरन और आपको बता दें कि अमसा करुणन और MR अर्जुन ने फाइनल में 5वीं सीड वाले रेमंड अंडर और इंडोनेशिया के निकोलस ओकन को शिकस्त देकर मर्दों का डबल्स टाइटल जीत लिया। हरिहरन, अमसा कारुन और आपको बता दें कि MR अर्जुन ने रेमंड इंद्रा और निकोलस ओकन को 35 मिनट के मुकाबले में 21-17 और 18-21 से शिकस्त दी। और अब मौसम का मिजाज।
नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। सईद आलम और